नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं ग्रैंड धर्मा सन्मार्ग। महाशिवरात्रि की आप सभी दर्शकों को ढेर सारी शुभकामनाएं। शिव जी की कृपा से इस शिवरात्रि पर कुछ राशियां रहेंगी सबसे ज़्यादा भाग्यशाली। इस बार शिवरात्रि पर बहुत ही दुर्लभ योग बना हुआ है। चलिए जानते हैं विस्तार से। तो मेष वालों, शिव जी की कृपा से सकारात्मक ऊर्जा आपकी बढ़ती दिखेगी। एकदम से कॉन्फिडेंट रहेंगे और हर जगह आपका दबदबा कायम रहेगा। वैसे परिवार में आनंद का वातावरण है और इस समय आप महत्वपूर्ण प्रभाव दूसरों पर डाल पाएंगे। शिव जी की कृपा से आपके विचार बहुत खूबसूरत रहेंगे, लोग उनको सराहेंगे। बस थोड़ा सा चरित्र को भी आपको बेहतर करना है और निश्चित तौर पर आप जो काम कर रहे हैं उसका फल आपको मिलेगा। तो खुद पहल कीजिए, आप आगे बढ़िए, फिर देखिए शिव जी कैसे आपका साथ देते हैं और गहराई तक आप चीज़ों को समझ पाते हैं। जानते हैं वृषभ वालों पर कितनी बरसेगी शिव जी की कृपा। देखिए, सकारात्मक ऊर्जा आपको लाना होगा आपके अंदर। जहाँ संबंधों की बात आती है, अगर आप अविवाहित हैं, किसी से मिलने का बहुत अच्छा मौका मिलेगा और इस समय शिव जी की कृपा से चिंता ना करें किसी चीज़ के बारे में, क्योंकि शिव जी पर सब कुछ छोड़ दें और करियर में आगे स्थिरता दिखेगी। वैसे प्रयास थोड़ा कम करेंगे, लेकिन आपको आपके कर्म का फायदा जरूर मिलेगा। प्रयास करिए और लाभ लीजिए। तो शिव जी की कृपा से इस समय करियर आपके पक्ष में रहेगा। जो कर्मचारी है उनका साथ मिलेगा और इस समय बस अभिमान को हटाइए और एक शांत स्वभाव जो आपके अंदर बसता है उसको लाइए, क्योंकि कई दुश्मन भी बनते नजर आएंगे। इसलिए आपको खुद में ही बदलाव करना है। थोड़ा सा अपने ऊपर भी आपको ध्यान देना चाहिए। अब जानते हैं मिथुन वालों का हाल। मिथुन वालों के जीवन में शिव जी का कितना कृपा बरसने वाला है। तो पहली बात, आप मिथुन वाले जो प्रेम है सार्वजनिक तौर पर आप प्रदर्शित नहीं करते, लेकिन शिव जी कहते हैं कि आपकी भावनाएं मजबूत हैं। आप रोमांटिक समय बिताएंगे इस समय और शिव जी की कृपा से आपके जीवन में सिर्फ प्रेम ही प्रेम रहेगा। तो बहुत तरीके से अनुकूल है आपका वक्त। आपके जो सहकर्मी हैं उनसे आपको प्रेरणा मिलेगी, आप अच्छा कर पाएंगे और आप हर किसी के मुकाबले बेहतर होने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि आप निश्चित तौर पर बेहतर हैं। बस थोड़ा सा स्वभाव में नरमी लाइए और कमजोर कड़ी जो है उसको ढूंढ कर उसको ठीक कीजिए। तो वास्तव में ये कह सकते हैं कि थोड़ा बहुत अगर कहीं परेशानी लगती है तो अपने से बड़े बुजुर्गों की सलाह लेकर आगे बढ़ें, क्योंकि शिव जी का सपोर्ट तो आपके साथ है। कर्क राशि, अगर हम करियर की बात करें, मामूली परेशानी है, लेकिन हाँ, इस समय यदि आप पर्याप्त रूप से ध्यान केंद्रित करेंगे काम पर तो महत्वपूर्ण जानकारी नहीं तो आप भूल जाएंगे। इसलिए ध्यान केंद्रित करें, कोई गलती ना करें और चिंता भी नहीं करना है, बल्कि इन चीज़ों से आपको सीख कर आगे बढ़ना है। यदि किसी व्यक्ति को आपकी ज़रूरत पड़ती है तो आप उनकी सहायता करें, क्योंकि अच्छे कर्म को ही लोग याद करते हैं और कई बार इसका फल भी आपको इस महीने में मिलने वाला है। क्योंकि शिव जी कहते हैं कि जब आप किसी की मदद करते हैं तो आपको वो 10 गुना ज़्यादा मिलता है। तो आराम में भी लापरवाही ना करें, क्योंकि ये बहुत ज़रूरी है। आपका शरीर भी एक मशीन है, तो इसको भी थोड़ा थोड़ा रेस्ट देना होगा। थोड़ा सा यहाँ पर अपने आप पर भी आपको समय देना होगा। सिंह राशि, सिंह वालों, आपके लिए शिव जी की कृपा से आपके जीवन में एक नया मोड़ आएगा। ऐसे समय है जहाँ पर अपने लाइफ में आप सेटल हो पाएंगे। करियर बढ़िया है, लेकिन गलती नहीं कीजिएगा, क्योंकि शिव जी कहते हैं कि आपको बहुत ज़्यादा ध्यान रखना है। हालांकि हार्ड वर्क करेंगे आप, लेकिन फिर भी थोड़ा सा आप चीज़ों को ध्यान रखें और एकदम से कोई भी बात सुनकर कहीं कूदने की आवश्यकता नहीं है, बल्कि सोच समझ कर निर्णय लें। बाकी सब कुछ शिव जी पर छोड़ दें। आप खुश हैं, आपकी समस्याएं खुद ब खुद समाप्त हो जाएगी। ठोकर खाएगी समस्याएं और खुद लौट आएगी, क्योंकि सावधानी से आप भला बुरा सोचें और कोई भी फैसला जल्दबाजी में मत ले। तो फिर देखिए कैसे शिव जी का आशीर्वाद बरसता है। उनका साथ से आप जीवन कितने आगे तरक्की के साथ आगे बढ़ा पाते हैं। लेकिन जब हम आपके करियर की बात करें तो भले ही आपके विचार में कितनी भी भिन्नता हो, लेकिन सबसे महत्वपूर्ण ये है कि ध्यान अगर आप नहीं देते हैं तो छोटी मोटी गलतियां इस समय बड़ी समस्याएं पैदा करेगी। इसलिए अपने दिल की उपेक्षा मत कीजिए, दिल की सुनिए। शिव जी कहते हैं अगर आप दिल की सुनते हैं तो जीवन में बहुत सारी मुश्किलें आप खुद ब खुद आसान कर लेंगे। तनाव से बचिए और थोड़ा सा योगा वगैरह करें। हालांकि आप बहुत भाग्यशाली हैं, आपके पास बहुत सारा समय है जो आपके अंदर के उत्साह को बढ़ाएगा। और आप अगर अपने आप को बस
अपनों के साथ जोड़कर बनाए रखें, अच्छा खाना बनाएं, खाएं, उनको भी खिलाएं, तो यकीन मानिए आपके जीवन की बहुत सारी मुश्किलें समाप्त होगी। उनके आशीर्वाद से आप खूब तरक्की करेंगे। जो तुला वाले हैं, कहते हैं कि अगर आप अविवाहित हैं तो आपके लिए शिव जी की कृपा से अच्छे वर मिलेंगे, अच्छे जीवन साथी मिलेंगे। बस आंखें खुली रखें और जीवन साथी के साथ मौका जो भी मिलने का मिलता है उसको मत भूलिए। वैसे घर परिवार में शांति है, सुख है, शिव जी की कृपा से आप अच्छा महसूस करेंगे और आपको अपनी भावनाओं को व्यक्त करने की चिंता नहीं करनी है, क्योंकि आप का काम बोलेगा। शिव जी की कृपा से चीज़ें खुद ब खुद आपके सामने आ जाएगी, जो एकदम से पॉजिटिव तरीके से सबके सामने होगी। और दूसरी तरफ आप समझौता कोई भी तरह का चीज़ हो, यहाँ पर देखिए ज़रूरत से ज़्यादा कहीं भी आपको झुकना नहीं है। हाँ, ऊर्जावान बनाने के लिए तनाव आसानी से आपका खत्म हो जाएगा और आप ऊर्जावान बने रहेंगे। लेकिन जो वृश्चिक वाले हैं उनके जीवन में शिव जी की खासी कृपा बरसेगी, क्योंकि रिश्तों के मामलों में एकदम से आपके घर में खुशियाँ आएगी। आसपास भी लोग आपका व्यक्तित्व से काफ़ी आकर्षित रहेंगे। अगर आप अकेले हैं तो आपको निश्चित तौर पर कोई न कोई भागीदार आपको मिल ही जाएगा, जो आपके सुख दुख में हाथ बटाए। शिव जी की कृपा से लापरवाह मत रहिए, बल्कि सावधान रहिए। आत्मविश्वास शिव जी आपका बढ़ाएंगे, शिव जी का सहारा ले। वैसे खास कर जब आप अपने स्वास्थ्य का भी ध्यान रखना है आपको, और तमाम स्वास्थ्य की मुश्किलों से आपको खुद बचना होगा। तो यहाँ पर सात्विक भोजन खाएं, चीज़ों को बेहतर करें, पॉजिटिव सोच के साथ आगे बढ़ें, खुद सब कुछ अच्छा होता जाएगा। जो धनु वाले हैं, देखिए लंबे समय से रिश्तों या परिवार वालों या दोस्तों के बीच जो संबंध थे वो प्रगाढ़ होंगे। शिव जी कहते हैं कि प्रेम बढ़ेगा। जुनून है और संभावित रिश्तों से मिलने से अविवाहित जो धनु वाले हैं उनके भाग्य यहाँ पर साथ तो देंगे, लेकिन सोच समझ कर आपको रिश्तों में आगे बढ़ना होगा। किसी पर भी ज़रूरत से ज़्यादा भरोसा करना, उतावलापन में आना, ये सभी चीज़ों को छोड़ दीजिए। एक पॉजिटिव सोच के साथ आप आगे बढ़िए और कोई भी गलती करने से बचिए। वैसे दूसरों के का आपको दुरुपयोग ना करने दें, यानी लोगों को फ़ायदा मत उठाने दें आप अपना, और अपने आप पर भरोसा करें। क्योंकि धनु वालों, स्वास्थ्य का भी आपको ध्यान रखना है। थोड़ा सा अपने फिटनेस का ध्यान रखें, योगा वगैरह करते रहें, ताकि एकदम से आपका स्वास्थ्य भी बढ़िया रहे और शिव जी की कृपा से जीवन चमक रहा है। लेकिन जो मकर वाले हैं, आप देखिए किसी अधिकारी के साथ बातचीत करते नजर आएंगे। आपको अपनी कम महत्व की स्थिति से अवगत होना चाहिए, क्योंकि आप जब तक ये सुनिश्चित नहीं करते कि आप जिद्दी हैं, तब तक आप, चूंकि आप ये मानते ही नहीं, तो जिद को साइड करें और एक नरमी के साथ आगे बढ़ें। यकीन मानिए आपके साथ आपकी अच्छाइयाँ चलेगी, तब आप खुद ब खुद सफलता की राह पे चलेंगे। वैसे अपनों के साथ समय बिताएं, अपने स्वास्थ्य का भी ध्यान रखिएगा और शिव जी की कृपा से आप शांति से धीरे धीरे आगे बढ़ेंगे। बस आपको एक्टिव रहना होगा, क्योंकि हमेशा ही ऊपर वाला सब कुछ देखता है। इसलिए पॉजिटिव सोच के साथ आगे बढ़िए और एक्टिव रहिए, ताकि चीज़ें आपके पक्ष में आए और आप उसको सही समय पर कैच कर पाएँ। जो कुंभ वाले हैं, आपके पर्सनल लाइफ में बदलाव आ रहा है, बहुत बड़ा बदलाव, और शिव जी की कृपा से एकदम से पॉजिटिव तरीके से चीज़ें आगे बढ़ेगा। आपका व्यवहार बढ़िया होगा और इस समय आपके जीवन में कोई आसानी से प्रवेश कर सकता है, खासकर विपरीत लिंगी। लेकिन अभी आप अगर अकेले हैं तो दुखी मत हो, क्योंकि निकट भविष्य में आपको एक ऐसा साथी मिलेगा जो आपको समझेगा। परिवार और दोस्तों पर थोड़ा ध्यान दें। अपने स्वास्थ्य की बात करें तो इस समय आप जो काम है, खासकर जो लोग करीबी लोग हैं, उनके साथ तालमेल बढ़िया है, थोड़ा आराम भी मिलेगा, काम से थोड़ा रेस्ट मिल रहा है। तो थोड़ा सा अपने ऊपर ध्यान दें और पॉजिटिव सोच के साथ आगे बढ़े, क्योंकि आपका सितारा चमकने जा रहा है। जो मीन वाले हैं, देखिए कई घटनाएं, शिव जी कहते हैं कि उनके आशीर्वाद से कई अच्छी घटनाएं होंगे। खासकर व्यापारियों को बहुत अच्छे अवसर मिलेंगे और सोच पर निर्भर करेगा कि आप करना क्या चाहते हैं। आप जो चाहेंगे आपको वो मिलेगा, बस दुविधा से निकलना है। जैसे कि मीन में 2 मछली है, यानी 2 दिमाग, तो दुविधा से बाहर निकलिए, तभी आप आगे बढ़ पाएंगे। अगर आपको कोई भी गिला शिकवा है, कोई आपको चाहते हैं कि कोई हेल्प मिले, तो दोस्तों से, अपनों से बिना शर्म किए आप बेझिझक बातें करें, बाकी आप शिव जी पर छोड़ दें। लेकिन आगे तो आपको खुद से बढ़ना है, तो आप आगे बढ़ें, शिव जी आपको सहारा देंगे। और इस समय थोड़ा सा अपने विचारों का भी ध्यान रखें, सात्विक विचार रखें, सकारात्मक रूप से चीज़ें प्रभावित होती है, इसलिए हमेशा अच्छा सोचें, सब अच्छा होगा, बाकी सब महादेव पर छोड़ दें। फिलहाल विदा लेते हैं। हर हर महादेव। धन्यवाद।